नमस्कार, बिहार हर पल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ चैतन्य। पत्रकार प्रेस परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष अमरेश जी से हम सीधी बातचीत करेंगे। सबसे पहले बिहार हर पल को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सवाल आपसे पहला यह है कि बिहार में जो राजनीति अभी जिस तरह से बनी हुई है वो बिहार को किस दिशा में ले जा रही है? देखिए, अभी बिहार की राजनीतिक हालात जो बने हुए हैं, जिस तरह से एनडीए गवर्नमेंट की सरकार चल रही है, इसमें सभी पार्टी जो भी है, बीजेपी, जनता दल यू, मुकेश सहनी जी और मांझी जी हैं, ये लगता है कि इन लोगों में अभी कोऑर्डिनेशन की कमी है। कभी भाजपा जदयू को कुछ बोल रहे हैं, जदयू बीजेपी को बोल रहे हैं, मुकेश सहनी अपना अलग राग आलाप रहे हैं। अभी फ़िलहाल तो साइलेंट मूड में सबसे स्थिर स्थिति में दिख रहे हैं तो वो मांझी जी हैं। तो इससे ये लगता है कि जितनी भी एनडीए की पार्टियां हैं बिहार में सरकार चला रही, वो सब सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही ये स्टंट खड़ा किए हुए हैं। मतलब इस तरह का परिदृश्य क्रिएट किए हुए। और ये जो दृश्य है अभी बिहार के लिए, ये लगता है कि बिहार को चुनाव की ओर ले जाएगा। आपको पूरा विश्वास है? राजनीति में 100% विश्वास करना तो मुनासिब नहीं है, लेकिन राजनीति में होता क्या है, ये देखा जाता है कि किसका मोटो क्या है, मानसिकता किस ओर ले जा रही है। ठीक है ना, उस हिसाब से एक अंदाज़ा लगाया जाता है। अब मैं बोल दूं कि चुनाव 100% होगा, ये कहीं से जायज़ नहीं हो, लेकिन दिख तो उसी दिशा की ओर रहा है। राह जो दिख रहा है वो उसी दिशा की ओर है। अच्छा, पुनः लालू यादव और नीतीश कुमार एक हो सकते हैं क्या? राजनीति में कब कौन किसके साथ हो जाए, किसका साथ छोड़ दे, ये कहना मतलब मुश्किल बात है। ठीक है ना, ये राजनीति का एक कहावत है कि राजनीति में न कोई किसी का अस्थाई दोस्त होता है और ना ही कोई अस्थाई दुश्मन होता है। जब नीतीश कुमार जी लालू जी के साथ 2015 में आए थे तो वो बोले थे मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा में दोबारा नहीं जाऊंगा, और 1.5 साल बाद फिर वो लालू बीजेपी के साथ चले गए। तो ये कहना कि कौन किसके साथ जाएगा नहीं जाएगा, वो अब राजनीति में न नीति है न सिद्धांत है। अब सिर्फ और सिर्फ अपना स्टेटस मजबूत होना चाहिए, अपनी पार्टी मजबूत रहना चाहिए, उस तरह का राजनीति हो रहा है। इसलिए कब कौन किसके साथ आएगा जाएगा ये कहने की बात नहीं है। अच्छा, बिहार में जो शराबबंदी है, नीतीश कुमार अपने निर्णय से नहीं हट रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उन्हें फटकार लगाती है तो क्या वो अपना निर्णय बदल सकते हैं? देखिए, जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये साहसिक फैसला लिया था शराबबंदी करके, ये फैसला तो बहुत अच्छा था जी। ये फैसला स्वागत योग्य है, शराबबंदी रहना चाहिए। लेकिन अभी जो जिस तरह से सिचुएशन स्थिति बना हुआ है पूरे बिहार में शराब को लेकर के, कि हर जगह शराब की उपलब्धता है और शराब माफिया बहुत, मतलब अगर अपराध जो बढ़ा है ये शराब को लेकर के ही बढ़ा है। बहुत सारे माफिया हैं, शराब माफिया है जो पुलिस के साथ इनकाउंटर किए हैं और उनका बहुत सारा धंधा भी चल रहा है। ठीक है ना। दूसरा बात है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जब इस बात का संज्ञान लिया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा सरकार से कि आप जो फैसला लिए हैं वो मतलब कि उस पर फिर से पुनर्विचार करने की बात है। आपका जो कानून है वो 100% लागू नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसको अपने संज्ञान में लेके ये बोला कि आप इसको फॉलो कराइए, आप इसको लागू कराइए। ठीक है ना, और इस पर एक बार पुनर्विचार कीजिए। अच्छा, आपको क्या लगता है शराबबंदी करना सफल है? देखिए, शराबबंदी शुरू के दौर में तो सफल दिख रहा था, आज के दौर में नहीं दिख रहा है। तो इसमें किसकी गलती है? अब मान लीजिए जो जिम्मेदारी आपको मिला हुआ है और आप उसका निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं तो गलती तो आपकी होगी। अच्छा, ये जो राष्ट्रीय जनता दल है जो विधान परिषद के 24 सीटों पर जिस तरह से भूमिहार को उम्मीदवार बना रही है, इससे क्या प्रतीत होता है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल मेरे जहाँ तक जानकारी में है 24
परिषद स्थानीय निकाय सीटों पे लगभग 5 भूमिहार उम्मीदवार को उतारेगी मैदान में। अब 1990-95 में जो लालू यादव और भूमिहार का कटता था वो आज नहीं है, उसमें बहुत कमी हुआ है, कमी दिखता भी है। अब भूमिहार को भी ये परहेज नहीं है कि हम राजद को वोट नहीं देंगे, और राजद को भी ये है कि भूमिहार से हम परहेज करके चलें तो संभव नहीं है जी। तो ये दोनों के लिए ज़रूरत है, और राजनीति में कभी किसी से न कटुता होनी चाहिए, न बैर होना चाहिए, न द्वेष होना चाहिए। अगर ये टिकट दे रहे हैं तो ये इनकी अपनी फॉर फ्यूचर भविष्य की प्लानिंग होगी कि आगे हमको क्या करना है, किस तरह से भूमिहार को अपने पाले में लाना है। ये राजद का प्लानिंग है। अच्छा, अगर बिहार में अगर अगले साल या मतलब आने वाले चुनाव में कभी भी जिस तरह से आप बता रहे हैं, अगर चुनाव होती है तो आरजेडी का पलड़ा भारी रहेगा या फिर जदयू का? देखिए, अभी के समय में ये कह देना कि किसका पलड़ा भारी रहेगा, अभी तो बिहार में चुनाव नहीं है, चुनाव में 3 साल का अभी समय है। लेकिन जिस तरह से लगता है कभी भी चुनाव हो सकता है, सियासी घमासान जिस तरह से, देखिए सियासी घमासान तो दिख रहा है, लेकिन अभी ये साहस किसी में नहीं है कि वो अपना समर्थन वापस ले ले। जिस तरह से सरकार चल रही है एनडीए की, चाहे वो मुकेश सहनी हो चाहे मांझी जी हो, ठीक है ना। मांझी जी तो परिपक्व नेता हैं जी, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात मुकेश सहनी का, तो मुकेश सहनी जी जिस तरह से यूपी चुनाव को लेकर के यूपी और बिहार में जो स्टंट किए हुए हैं, कभी ये किसी को कुछ बोलते हैं, कभी बीजेपी वाले इनको कुछ बोलते हैं, तो ये राजनीतिक मर्यादा इसमें नहीं दिखता है। इसमें सिर्फ स्वार्थ की पूर्ति दिखती है कि हम कितना इसमें मेरा स्वार्थ का पूर्ति हो, ठीक है ना। अगर राजनीतिक मर्यादा दिखती तो फिर ये लोग टेबल टॉक करते, जिस तरह से गठबंधन बनाए थे उस तरह से बात करके आगे बढ़ते। रही बात बिहार के सरकार के सेहत पे, तो ये सिचुएशन वो दिख रहा है कि एक दूसरे को रोज़ कभी ये उसको गाली दे रहा है, कभी वो उसको गाली दे रहा है, फिर भी एक साथ है। तो ये अभी किसी में साहस नहीं है। इससे ये प्रतीत होता दिख रहा है कि किसी में साहस नहीं है कि वो समर्थन वापस लेके और सरकार को भंग कर दे। अच्छा सर, जदयू जिस तरह से यूपी जो इलेक्शन में विधानसभा की सीट पर अकेले दम पर चुनाव लड़ी है, तो यूपी में नीतीश कुमार का कितना प्रभाव रहेगा? यूपी में नीतीश कुमार का बहुत प्रभाव नहीं रहेगा और जनता दल यू का भी बहुत प्रभाव नहीं रहेगा। इनका प्रभाव वही रहेगा कि अगर किसी भी चुनाव में जो आमने सामने की पार्टी होती है या फिर ट्रेंगुलर चुनाव फंसता है, उस जगह प्रभाव दिखता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनके पास ऐसे भी चुनाव में 100, 200, 500 वोट आ जाते हैं, तो इनका जो मजबूत कैंडिडेट होगा, जिसका अपना कोई ये ग्रास रूट पे काम किया हुआ होगा, उस टाइप का कैंडिडेट होगा, तो उसको वोट कुछ आ जाए। अन्यथा इनके पार्टी को वहाँ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है और बहुत ज़्यादा असरदार इनकी पार्टी नहीं रहेगी यूपी में। बिहार हर पल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार हर पल न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, साथ ही शेयर करना ना भूलें।